अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक और अहम मौजू पे बात करेंगे और वो है कि करोना वायरस ने किस तरह आलमी सियासत को, आलमी सिक्योरिटी को और जो मुख्तलिफ इस तरह तनाज़ात ही दुनिया में इनको किस तरह मुतासिर किया है, या इस वबा के ख़ात्मे के बाद यानी पोस्ट कोविड-19 की दुनिया जो होगी वो किस तरह आलमी सियासत, आलमी सलामती और मुख्तलिफ तनाज़ात को किस तरह इम्पेक्ट करेगा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुमान उमर सत्तार साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको अपनी वीलॉग में खुश आमदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि इसी करोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, इसका आप आलमी सियासत पे क्या असरात देखते हैं, और फिर पोस्ट कोविड-19 में जब ये वबा ख़त्म होगी उसके बाद आलमी सियासत किस तरह नज़र आएगी? सब आई थिंक इस टाइम पर और आज के दिन जो कोविड-19 की डिस्कशन है वो प्रॉब्ली आई थिंक दुनिया में हर जगह हो रही है। और मेरे ख़्याल में इस वक्त मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो इस वक्त किसी फोरम पर है, किसी एस्पेक्ट से है, वो कोविड-19 के हवाले से है। इसमें बेसिकली मैं दो एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करूँगा। पहला ऑब्वियसली इसका एक मेडिकल साइड होगी जो कि इसकी ट्रीटमेंट है, क्योर है, और ऑब्वियसली जो इसका विक्टिम्स हैं। लेकिन सेकंड इम्पैक्ट जिसका हम जिक्र कम करते हैं वो मैं समझता हूँ कि जो इसका एक आलमी इम्पैक्ट है, मैं आलमी इस पे ज़ोर इसलिए दूंगा कि ये पहला मेरे ख़्याल में रीसेंट टाइम्स में वर्ल्ड वॉर्स के हवाले से के बाद से एक ऐसा इवेंट इसको कह सकते हैं, एक ऐसा फिनोमेनन कह सकते हैं जिसने पूरी दुनिया को, ऑलमोस्ट कंप्लीट दुनिया को लपेट में लिया है, और बिलियंस ऑफ पीपल जो कहते हैं इसका शिकार हैं। इस सेंस में इसको मैं हम इसको ग्लोबल पेंडेमिक कहते हैं। लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि पेंडेमिक के हवाले से चूँकि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, और हमने देखा है, आपने देखा है कि जिसके हवाले से डेथ्स हो रही हैं वो वाइड स्प्रेड हैं, बढ़ रही हैं, इवन इन कंट्रीज़ लाइक यूरोप या अमेरिका, और हम ये कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इस सेंस में ये मैं समझता हूँ इन ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा इशू इसलिए है कि इसमें सब मुल्क शामिल हैं। नंबर 2, इसमें एडवांस कंट्रीज़ शामिल हैं। एडवांस कंट्रीज़ हेल्पलेस हैं, और इस वक्त पहली बार है कि वो अपने से लेस एडवांस कंट्रीज़ से मदद की तवक्को कर रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। और अभी रिसेंट चीज़ आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो ट्रंप के सन इन लॉ हैं, उन्होंने जो चीज़ें इंपोर्ट की हैं वो सब चाइना से आई हैं, इसके हवाले से, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि उनको पूरा कर सके। तो ग्लोबल इम्पैक्ट के हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त एक हम कहेंगे एक मामूली सा तनाज़ा सा शुरू हुआ है कोविड के हवाले से बिटवीन चाइना एंड यूएस। वो अभी चल रहा है, वो क्लियर नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि उसको प्रोब करे कि जिन लैब्स में उनके अमेरिका के हवाले से ये शुरू हुआ था वुहान में, और चाइना उसके लिए की नहीं है। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा तनाज़ा है कि वैक्सीन जो है वो तैयार कर रहे हैं, अमेरिका उसमें ले सकता है। तो इस सेंस में मैं समझता हूँ ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत सारी जिसे कहते हैं रंबल चल रहा है और होगा। और मैं समझता हूँ कि इस अभी आपने बात की पोस्ट कोविड-19 की, बिल्कुल हमें इस वक्त देखना है कोविड-19 में क्या हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ हम सब देख रहे हैं, जो न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो इसके बाद है उसके हवाले से मैं समझता हूँ एक बिल्कुल दुनिया कम्प्लीटली हम चेंज महसूस अभी भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसके अलावा चेंज होगी। मैं सिर्फ थोड़ी सी और इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जो इसमें एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो कि मोस्टली हमें आम लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर कर रहे होंगे जो लोग, वो देखेंगे इसमें एयरलाइन कंपनीज़ को मिलियंस के लॉसेज हैं, और वो अभी उनके कंट्रोल में नहीं है। और उनके लिए मेन इशू है कि गवर्नमेंट उनको कैसे मैनेज करेंगी, कंपनीज कैसे मैनेज करेंगी, और इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स पे और फिर दुनिया पे कैसे होगा। सर, ये बताइएगा कि इसी कोरोना क्राइसिस के दौरान और इसके बाद की जो सूरत हाल है यानी पोस्ट कोविड-19 में, इसके असरात आलमी सलामती यानी ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्या होंगे? मैं इसको इस हवाले से लूँगा कि इस वक्त दुनिया में बहुत से तनाज़ात चल रहे हैं,
और जिस पे दुनिया की तवज्जो चाहिए थी और दुनिया उसकी तरफ थोड़ा सा उसकी तरफ काम कर रही है। लेकिन इस कोविड-19 के आने के बाद से जो सारे मुल्कों की एनर्जीज़ हैं, एफ़र्ट्स हैं और जो उनके सारे रिसोर्सेज हैं वो कोविड-19 पे लगे हुए हैं। और इसे बेसिकली जैसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, गवर्नमेंट्स ये चाह रही हैं कि इस वक्त हमने इसको एड्रेस करना है, बाकी सब हम इस वक्त सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और इसमें पैसे हमने लगाने हैं। हमने लोग जो आम लोग हैं उनकी माशी हालात को कंट्रोल करने के लिए, उनको हमने फूड पहुंचाने के लिए इस पे सारे पैसे वो अपनी एफर्ट्स लगाने हैं। लेकिन जो एक बड़ा मसला अभी सामने आ रहा है और जो हमने बात की पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड की, उसमें आगे आएगा वो होगा फूड क्राइसिस का मसला, फूड स्केर्सिटी का मसला, जो कि हम समझते हैं, जो कि FAO की रिपोर्ट भी है कि आइंदा आने वाले सालों में इसका इम्पैक्ट जो होगा वो दुनिया के कई मिलियन लोगों में होगा। और ऑलरेडी जो मुल्क अनडेवलप्ड हैं, जहाँ पे ऑलरेडी खुराक की कमी है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इसको कैसे कंट्रोल करें। सो सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मेरे ख्याल में दुनिया को हमने फेस करना है और इसके लिए एफर्ट्स जो हमें तेज़ करने हैं। और अभी इस टाइम पर जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त इंडिविजुअल कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरफ आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने हवाले से इसको एड्रेस कर रही हैं। लेकिन एक हमें इसकी जॉइंट स्टडी चाहिए है। इस पे UN के हवाले से भी थोड़ा सा एफर्ट शुरू हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिविजुअल कंट्रीज़ को इसके हवाले से एड्रेस करना है कि अगर फूड सिक्योरिटी बढ़ती है, फूड का प्रॉब्लम होता है, फेमिन्स होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी आएगी, स्पेशली जो कि रीजन्स हैं जैसे कि अफ्रीका है, बेसिकली अफ्रीका, और जिन मुल्कों में ऑलरेडी खुराक की कमी है। सर, इसी कोरोना वायरस के दौरान यही जो क्राइसिस जारी हैं और इसके बाद की जो दुनिया है यानी पोस्ट कोविड-19 में इसके असरात जो आलमी तनाज़ात हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, जो सियासी तनाज़ात हैं, जो नस्ली हैं, जो मजहबी हैं, जो सरहदी हैं, इसके उनके ऊपर क्या असरात होंगे? आप क्या समझते हैं और किस तरह इन मसाइल को जो हैं, इन क्राइसिस को देखते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा और मैं समझता हूँ कि बहुत टाइमली हवाले से है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की, इस वक्त सारी एनर्जी और टेंशन जो हैं वो कोविड-19 पर हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन दुनिया में है वो मैं समझता हूँ और हम सब देखते हैं बेहतर नहीं हुई है। इससे मैं स्टार्ट करूँगा, जो सिचुएशन कश्मीर में है, हमने देखा है कि उसके हालात जो हैं पहले से बेहतर नहीं बल्कि पहले से ख़राब हुए हैं। कि जो वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट है उनको एड्रेस या कर नहीं रही या कर नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक मसला चल रहा है जो कि एड्रेस नहीं हो रहा है। इसी वाले से हमें देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है, स्पेशली लास्ट अगस्त के सिचुएशन के बाद से, जो कश्मीर की सिचुएशन है उसके बाद से हमने देखा है रिसेंट टाइम्स पे जो LOC पे फायरिंग हो रही है, जो कि इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है, उसमें लोग भी विक्टिम बने हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और उसको कोई अटेंशन नहीं मिली है दोनों मुल्कों के हवाले से कि उसको रोका जाए या उसको चेक किया जाए। और ख़ाली कश्मीर ही नहीं, इसमें हमने देखा है जो कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जो यमन का कन्फ्लिक्ट है, जो कि थोड़ा सा उसमें एक लल आया था और थोड़ी सी स्टेलमेंट आई थी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में वो फिर बढ़ गया है। और इससे मेजर इशू यही है कि उसमें क्योंकि कोविड-19 आ चुका है और वो एड्रेस नहीं हो रहा है और उसमें खुराक का इशू भी है। जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसमें जो पावर्स इन्वॉल्व हैं अभी तक उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है कि इसको हमने कैसे ख़त्म करना है। तो तीसरा मेजर कन्फ्लिक्ट है जो बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है और वो है अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट। वहाँ भी जैसे कि कोविड-19 का मतलब कि पहुँचा है और वहाँ पे सिचुएशन है, स्पेशली जो वहाँ पे एक टर्मोइल है या अनसर्टेनिटी है इजरायली इलेक्शंस के बाद, उससे मैं कहूँगा फिर जो कन्फ्लिक्ट है वो इग्नोर हुआ है और इग्नोर हो रहा है। मैं समझता हूँ जो मकामी मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और अफसोस से हमें ये कहना पड़ेगा कि इन मुल्कों ने जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट को एज कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, उसको उन्होंने एक चैलेंज नहीं बनाया है। और मैं समझता हूँ इस वक्त UN को और वर्ल्ड कम्युनिटी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि एटलीस्ट इस हालात में, जबकि अभी हमको रिकवर करने में बहुत महीने या चंद साल लगेंगे, हम इन कन्फ्लिक्ट्स को कंप्लीट करने की तरफ या रिजॉल्व करने की तरफ लेकर आएँ, ताकि इसके बाद एक जो दुनिया है वो पुरअमन नज़र आए।
डॉक्टर साहब मुफस्सल गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप लोगों ने ये व्लॉग देखी। प्रोफेसर डॉक्टर नुमान उमर सत्तार साहब ने बहुत तफसील के साथ करोना वायरस, पोस्ट कोविड-19 और इसका आलमी सियासत, आलमी सलामती और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जो तनाज़ात हैं उन पे आप लोगों से गुफ्तगू की। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे और अहम मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।